नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ। आज ट्रिगो को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने कल बात की थी फॉर्मूलेज तक की और क्वेश्चंस तक की। देन हमने कहा था जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उसको आगे गो थ्रू करेंगे और उसकी आइडेंटिटीज देखेंगे, हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड वॉट एवर जो भी है। ठीक है ना। तो फॉर्मूले से शुरुआत होगी हमारी। साइन के कॉस, मैंने एक चीज और बोली थी आपसे पिछली क्लास में कि भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, ज्यादातर साइन कॉस में लाएंगे रेशियो को। सेक में दिया होगा तो 1/cos, टेन में दिया होगा तो साइन अपॉन कॉस, ऐसे करके। जो स्टैंडर्ड है ना हमारा, वो साइन कॉस ही है। जो स्टैंडर्ड है हमारा क्या है, साइन कॉस ही है। तो देखो कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? फॉर्मुलेज। अब इसमें क्या क्या होगा हमारा, जैसे सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं मेन में? देखो वैसे फॉर्मूले बहुत है, हमें जो मेन की आवश्यकता है, मेन जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा हम लोगों ने ब्रॉड नहीं करना है चीजों को, कंसाइज करके बहुत अच्छे से करना है। वो साइन कॉस और टेन वाले हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। साइन कॉस और टेन वाले, ठीक है। कौन से फॉर्मूले हमारे? साइन कॉस और टेन वाले। यदि साइन के साथ दो एंगल दिए हों, ठीक है, साइन ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं आता है, अगर तब भी आप ये देखो कि कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये एंगल है। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक। साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी क्या है? ये एंगल है ए प्लस बी, कैपिटल में लिखा हुआ एंगल है साइन ए प्लस बी का। साइन ए माइनस बी का क्या होगा फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए हैं, फॉर्मूले तो हमने ये भी देख लिए। प्रैक्टिकल अगर यूज ना आता हो तो फॉर्मूले बेकार है हमारे लिए, बिल्कुल फ्रैंकली ये बात है। क्यों? क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्पीड के साथ, विद एक्यूरेसी, इफिशियंसी, जो मैं हमेशा कहता आता हूँ। तो उद्देश्य तो हमारा ये है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा, फिर क्वेश्चन से रिलेट करने की हमने ट्राई किया कि भाई रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। उसमें क्या करता है, दिमाग एक्सप्रेस होता है कि भाई ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक, वहीं पर अगर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सॉल्व हो जाता है, हमारी ट्रिक बन जाती है, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। ये यही हमें करना है बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो ये दो मेन हो गए फॉर्मूले, ठीक है। साइन ए प्लस, ऐसी कॉस का फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले बहुत है, जो मेन है वो मैं लिख रहा हूँ उसे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी, फर्क यही है कि भाई इसमें ये बदल जाता है तो साइन सेम रहते हैं, इसमें साइन बदलता है तो ये सेम रहते हैं एंगल के साथ। ये तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला इसी का माइनस में, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक बात हो गई। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो चार मेन फॉर्मूले हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिदम क्या है याद करने की आवश्यकता नहीं है। साइन ए प्लस बी का क्या है? साइन ए प्लस बी का है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन सेम थे लेकिन ये रेशो अलग थी, साइन है तो कॉस है तो साइन है। ऐसे ही इसमें माइनस है तो माइनस है। कॉस वाले में क्या होता है, कॉस में साइन बदलता है तो रेशो एक जैसी रहती है एंगल के साथ। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ऐसे ही इसमें है। यहाँ तक समय मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक बात हो गई। एंगल के साथ है ये, जो भी होता है किसके साथ है? एंगल के साथ है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा? तो इसको रिलेट करो, किससे रिलेट कर सकते हो? इससे रिलेट कर सकते हो, है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला वो रखेंगे, वैल्यूज। साइन है, ये ए है और ये बी है, दोनों एंगल है ना, ए बी। साइन क्या होगा? साइन 45, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, साइन 45 1/√2, ठीक है। फिर इनटू कॉस बी यानी 30, कॉस 30 क्या होता है? √3/2, प्लस लगा है, साइन सेम रहता है, प्लस फिर कॉस ए क्या होगा? कॉस 45 फिर 1/√2,
इंटू फिर क्या है साइन 30, ये क्या होता है 1/2। यहां तक समझ आया? तो क्या आ गया √3 + 1/2√2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे हमें रूट नहीं चाहिए होता है, नीचे हमें रूट नहीं चाहिए होता है, तो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से, ठीक हो गया ना? इस प्रकार से हमने कर दिया, तो क्या हो गया नीचे √2 √3 + 1/2√2 इंटू √2, तो 2 × 2 4, अंदर इंटू होगा तो √6 भी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। ये है, तो ये sin 45 + 30 का आंसर है इस फॉर्मूले से। बस हमारी ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। मेन बात ये है हमारी कि भाई क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहा है, क्वेश्चन से रिलेट करने वाली बात है। फॉर्मूले तो हमने लिख लिए कई बार, इससे पहले भी हमने फॉर्मूले किए थे, लेकिन क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहे हैं ये हम देखते हैं। ठीक है ना? तो sin 45 + 30 ऐसे, टेबल की वैल्यू तो रटनी पड़ेगी आपको, टेबल की वैल्यू रटी होनी चाहिए, इतनी बार लिख लो कि रट जाए। वही साइंस का जो फॉर्मूला हम बताते थे कि 21 दिनों तक चीजें की गई तो याद हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये रहा फर्क, बस देख लेना चेंज क्या है। साइन तो चेंज नहीं है, लेकिन रेशो थोड़ी सी चेंज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है, साइन है तो कॉस आएगा, एंगल कॉन्जिक्यूटिवली आएंगे ए बी करके। ठीक है ना? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे याद करने का। कॉस में अगर प्लस है तो साइन चेंज, लेकिन रेशो सेम रहेगी, रहेगा कॉन्जिक्यूटिवली ए बी ही, कॉस ए कॉस बी, साइन है साइन बी, ये तरीका है। तो हमने कहा था कि कोई भी अगर रेशो आपको करनी हो ना चेंज, अगर आपको आंसर सही लाना है अच्छे से एक्यूरेसी से, तो साइन और कॉस में ही रखना। कहोगे साइन और कॉस में कैसे? हमेशा की तरह पहले इसको नोट कर लेना पॉज करके। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। इसको हटाते हैं। हमने क्या कहा था, एक चीज और बोली है अभी, एक दो फॉर्म में और उसको देख लेते हैं बढ़िया से, वो कैसे उसका इस्तेमाल क्वेश्चन में होगा ना, तब मजेदार है, तब हमारा फायदा भी है पढ़ने का। ये हटाते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी रेशो दी हो तो हमें उसको कॉस में, कॉस और साइन में बना लेना स्टैंडर्ड, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ऐसा करेंगे, ज्यादातर हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक, ज्यादातर हम लोग ऐसा ही करेंगे। बात हमारी है, जैसे हमने कहा, जैसा हमने कहा, ठीक है, हमने कहा क्वेश्चन है पहला कि भाई 1 + tan² है, 1 + tan² है। ठीक, 1 + tan² है, ठीक बात हो गई, 1 + tan² है। अच्छा, 1 + cot² है, बहुत ही आसान है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया गया क्वेश्चन है ये। ठीक, एक बार एक दो बार ऐसे सीमा आ गया, अब नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, वो थोड़ा सा टॉपिक आगे ले जाते हैं, एक स्टेप धीरे धीरे थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस बन जाएगी तो भी हो जाएगा। अब इसको डील कैसे कर सकते हो, मैंने कहा ना कि साइन कॉस में रखना, मैं ये समझा रहा हूँ, ये भी आप चीज ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है, क्वेश्चन को देखते ही आइडिया बन जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी की हुई। अगर साइन कॉस से बड़ा होता है, क्वेश्चन बड़ा बनता है, तो फिर पलट लो, अपने हिसाब से कर लो। अब जैसे मैंने इसमें कहा, ये भी चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बड़े बन रहे हो ना तो कंसाइज करने के लिए साइन कॉस में रखना। यदि साइन कॉस से भी जल्दी हो जाए तो बदल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड साइन कॉस ही होता है ज्यादातर। अब इसमें साइन कॉस रखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक, जैसे मैंने कहा ना साइन कॉस में, मैं कह रहा हूँ आप अपनी सुविधा अनुसार करेंगे, ज्यादातर साइन कॉस में ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी सुविधा अनुसार करेंगे। तो tan² क्या होता है, sin² है अपॉन cos² है। मुझे पता है कई लोगों का इसमें आंसर आ चुका होगा, कहेंगे क्या सॉल्व करा रहे हैं, बता रहा हूँ एक चीज, साइन कॉस में ज्यादा रखा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई दूसरे फॉर्म में से हो रहा है जल्दी तो वो करिए, सही भी होना चाहिए, एक्यूरेसी मेन चीज है। ठीक, ये हो गया, अपॉन 1 मान लो इसके, 1 + cos² a/sin² है, ये हो गया, इसको 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos² है प्लस sin² है, cos² है प्लस sin² है, अपॉन cos² है, अपॉन फिर sin² है, ये इक्वल टू है sin² है प्लस cos² है, अपॉन sin² है। देखो मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री में हर एक फॉर्मूला है, बता दो यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन है जहाँ पे फॉर्मूला ना हुआ हो, अब ये मत कह देना 1 है, 1 का भी फॉर्मूला बताता हूँ, sin² प्लस cos², 1 का फॉर्मूला है। तो ये हो गया, अब इसको 1 लिखेंगे फिर काटेंगे, छोड़ो हटाओ, इसको डायरेक्ट ही काटो ये। ठीक है, अब 1/cos² है, 1/sin² है, ये ऊपर ये नीचे,
तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है टेन स्क्वायर है। देखो लास्ट तक फॉर्मूला चल रहा है, ये आंसर है, आंसर पे जाके खत्म हुआ फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले रखे। अब कहोगे आपने कहा था साइन कॉस में, लो हमने कर लिया साइन कॉस में, लेकिन जो दूसरा तेज बंदा होगा कोई भी एसएससी में, वो इसमें 4 क्वेश्चन कर चुका होगा सॉल्व, तब तक हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा सब में साइन कॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका जल्दी हो उसको जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी क्या होगा इसमें, साइन कॉस से भी जल्दी, साइन कॉस से जल्दी होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है, लो ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। ये 1 अपॉन कॉस होता है, ये 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर कॉस नीचे, क्या ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं हो गया। और ये क्या होता है टेन स्क्वायर है, तो ये हो गया आंसर। कहने का मतलब ये है साइन कॉस में तो बनाओगे, साइन कॉस में तो आप बनाएंगे, लेकिन साइन कॉस के अलावा अगर जल्दी हो रहा है किसी दूसरे फॉर्म में से, देन यू कैन अप्लाई दैट एज पर योर प्रायोरिटी। ओके, तो ये हो गया। इसको ये तो कुछ नहीं है, नोट करने वाला, कुछ नहीं करना हो तो कर लेना, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने साइन ए, दो जो एंगल होते हैं ना ए बी, उसको हमने देख लिया, साइन ए साइन कॉस बी वाला। अब इस पर टेन का फॉर्मूला देखते हैं, जो मेन है वही लिखा रहा हूँ, जिसकी आवश्यकता है ही, जो आएगा ही उस पर कॉन्सेप्ट बनेगा ही, ठीक, प्री में नहीं तो मेंस में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा रायता फैलाने से कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास बहुत है, इतने फॉर्मूले कि ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले लिखोगे तो उसी को याद करने में दिक्कत हो जाएगी, याद करने में, समझने में नहीं। तो ये हो गया, ठीक, इसको हटाते हैं। तो देख लिया वो कॉन्सेप्ट, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी एज पर योर विश, एज पर योर डिमांड। ये हो गया। अब टेन का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हम एंगल साइन कॉस में ऐड कर रहे थे, जैसे हम एंगल साइन कॉस में ऐड कर रहे थे, ऐसे ही एंगल हम टेन में भी करेंगे। तो हमने किया टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला टेन का हो गया। तीन रेशो हमेशा से मैं बताता हुआ आ रहा हूं कि तीनों रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइन कॉस टेन, इन्हीं तीनों पे फॉर्मूला बता दिए अभी, इन पर दो पर बताए थे, अब ये तीसरा फॉर्मूला चल रहा है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। माइनस में थोड़ा सा चेंज कर लो, माइनस बेशरम होता है, बदल देता है सबके साइन, खुद वैसा ही रहता है। तो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, ये क्या होगा टेन ए, टेन ए क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये देखो, इसको बात समझ आ रही है। टेन ए प्लस बी का क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का हमने बस साइन चेंज किया, बाकी तो फॉर्मूला वही, कॉन्सेप्ट वही है। साइन कॉस का जैसे लगा रहे थे ना दो एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक मेन रेशियो है, साइन कॉस टेन, दो एंगल के साथ क्या फॉर्मूला बन सकता है, वो ये फॉर्मूले है तीनों आपके पास। अगर हम यहीं से लिख दें, ये दोनों फॉर्मूले हो गए, अगर हम यहीं से लिख दें टेन, जैसे हमने साइन में किया था, टेन 45 प्लस 30 डिग्री, टेन 45 प्लस 30 डिग्री, तो देखो अब डायरेक्ट रखेंगे, टेन ए, ये ए है, ये बी है। देखो कॉन्सेप्ट तो अभी सीख रहे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट तो आ जाए फिर क्वेश्चन करेंगे ना। तो टेन ए प्लस बी, ये क्या होगा टेन, चलो मैं डायरेक्ट रखता हूँ यार, टेन ए, टेन 45 1 प्लस टेन 30 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस टेन ए क्या है टेन 45 एक ही होगा, टेन 30 ये हो गया, एलसीएम ले लें, ये हो गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और ये हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, कट गया रूट 3 से रूट 3, अब आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसको इनटू कर दिया, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, क्योंकि ये तो ऐसे किया है मैंने। स्टैंडर्ड जो होता है वो नीचे, स्टैंडर्ड आंसर जो होता है वो हमें नीचे रूट नहीं देता है, रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, हम अभी तक करते आ रहे हैं, हमें आता है कि जो नंबर है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस है तो ऊपर नीचे, तो ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, रूट 3 प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस ए का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया तो 2। इसका स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3 2, ये 4 आ गया। ये कितना आ गया? 4। यार ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ऐसे करते हुए यूं आ रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ये ऊपर आ रहा है, देखो ऊपर मैंने कर रहा हूँ उसको, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 2 √3 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 + 2 √3 अपॉन 2, ये कट गया 2 + √3। बात समझ आ रही है? 2 + √3। अब याद रखना 2 + √3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो कैसा आंसर आया, हमारे पास वैल्यू क्या थी। तो ये इस तरह से वैल्यू होती है। जब क्वेश्चन से लिंक बनाएंगे तब बहुत मजा आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन से लिंक बनाएंगे ना तब बहुत मजा आने वाला है। तो ये होगा इस तरह से। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? मैंने यहाँ तक बताया है। ये फॉर्मूले हो गए कॉस के, साइन के, टेन के, ये फॉर्मूले हो गए। कॉस का साइन, साइन कॉस का हमने किया था, टेन का हमने किया इस प्रकार से, ऐसे होता है। अगर इसको माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? पहले सॉल्व लिख लेना, पहले नोट करके लिख लेना। इसको हटाता हूं, ठीक है। इसको देखना अब, क्या हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, और भी लिंक निकाल सकते हैं। लिंक निकलेगी उसके बाद देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, वो देखने वाली बात है। ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, कॉस का आ चुका है, टेन का आ चुका है, ठीक है ना, रिलेशन। अब मैं कहूं आप सॉल्व करके बताओ, कोई बात नहीं, 10वीं की तरह ही करो। जब क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिक भी देखेंगे। 10 45 - 30, चलो कर लो इसको। 10 45 - 30 सॉल्व कैसे करेंगे? साथ साथ 10a - b का 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, 10a - 10b अपॉन, देख रहे हो टेबल से वैल्यू आ रही है, 1 + 10a 10b, पूरा लिखा है मैंने, इनटू में है तो पूरा लिखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एलसीएम ले लिया इसका, √3 -1 अपॉन √3, ये √3 तो 1 से 1 ही हो गया, √3 + 1 अपॉन √3, कट गया √3 से √3, नीचे प्लस है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? ये आ रहा है, रैशनलाइज करने के लिए इसको -1 से, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 + b स्क्वायर -2ab, ठीक बात हो गई। ये क्या हो गया? ये तो 2 ही आएगा नीचे। ये भी पता, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो ये कितना हो गया? 4 - 2 √3 अपॉन 2, 2, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया, 2 - √3 अपॉन 2, कट गया, 2 - √3 आंसर है। ये हो गया 2 - √3 आंसर है। तो बस, तो इसलिए क्या हो गया? 10 45 + 30 क्या आ रहा था? ये तो आ गया हमारे पास 2 - √3। अगर 10 45 + 30 निकालें तो पीछे निकाला भी था 2 + √3, यही फर्क है बस, प्लस माइनस का। ये अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। अभी तो ये कि कॉन्सेप्ट है, क्या है, कैसे है, ठीक। इस पे क्वेश्चन लगाएंगे ना, ट्रिक लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग लिंक करने की कोशिश करेंगे, तब मजा आना शुरू होगा कि भाई हाँ, ये फॉर्मूला क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हो गया, इसको देख लेना, हटाते हैं इसको, ठीक। इसको पॉज करके लिख लेना। ये है, टेबल की वैल्यू भी याद रखना इसमें, तब सॉल्व होगा ना, टेबल की वैल्यू याद होगी तो। इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। अब यदि हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं ए और बी, और उनका सम 90 है, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? ये फॉर्मूला ही है, रिजल्ट पूछ रहा हूं, मतलब फॉर्मूला ही है। अगर हमारे पास, मेरे पास के कुछ क्वेश्चन भी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, या आप लोग जैसा कहें, या ऐसा करते हैं क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, 2 एंगल दिए हुए हैं ए बी, 2 एंगल क्या दिए हुए हैं? ए एंड बी, और ये प्लस होकर अगर
दोनों एंगल प्लस होकर 90 हो। शर्त ये नहीं है कि दोनों बराबर हो, 45-45 ही हो, जुड़कर 90 होने चाहिए, 60-30 हो जाए, ठीक है ना, जो भी है वॉट एवर, 0-90 हो जाए वॉट एवर, तो क्या रिलेशन बन सकता है, इफ, ये कंडीशन है, इफ, यदि ऐसा है तो साइन ए, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बराबर सेक बी होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या साइन ए बराबर सेक बी होगा? क्या साइन ए बराबर सेक बी होगा? देखो इसको, देख लो, और टेन ए और टेन बी में क्या रिलेशन होगा? एक बार सोचो, देखो जहां पर सोच आ गई ना, क्वेश्चन बनने लगेगा, लॉजिक बनने लगेगा, जहां पर सोच आ गई, कभी ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, हाँ ए प्लस बी होगा तो ये है, यदि ए प्लस बी 90 है तो बी को उधर भेजेंगे, ए बराबर 90 माइनस बी होगा, या बी की वैल्यू देख लो, 90 माइनस होगा, यहाँ पे रखा 90 माइनस है, तो क्या हो गया, कॉसेक ए, कॉसेक ए, याद आ रहा है, कॉसेक ए सॉल्व करें तो ये लिंक है सब, साइन ए, सेक बी की वैल्यू हम रख देते हैं, सेक बी की वैल्यू है 90 माइनस है कि नहीं, पहले ये बताओ, 90 माइनस है कि नहीं, ये बताओ पहले, क्योंकि बी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, बात में आ रही है, ये हो रहा है, ठीक, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये बराबर है, देखो क्या है, या अगर हम इनको, मैंने जानबूझ के बराबर लिखा है, मैंने इसका रिजल्ट नहीं निकाला है, यदि इनको हम इंटू कर दें, मैंने पूछा था आपसे, यदि हम इनको इंटू कर दें तो क्या 1 आएगा? जी हाँ, तो यहाँ क्या लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, इंटू करके क्या लगा दो, 1, तो ये रिलेशन हो गई, ठीक है, इंटू करके क्या लगा दो, मैंने आपसे पूछा था कि क्या इसमें कोई रिलेशन हो सकती है, क्या ये बराबर हो सकते हैं, इंटू हो सकते हैं, प्लस जो भी करके है, तो एक रिजल्ट और निकला, यदि, लेकिन इफ लगा दिया पहले, ए प्लस बी 90 होगा तो ये है, अब ये मत सोचना गलत लिखा था, जानबूझ के मैंने लिखा था कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, तो बराबर ना होके इंटू होके तब बराबर 1 बन के होगा, अब इन दोनों में रिलेशन बताओ क्या होगी, ऐसे, लेकिन याद रखना कंडीशन तभी होगी जब ए प्लस बी बराबर 90 होगा, ए प्लस बी बराबर 90, इससे बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट निकलते हैं और क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, है ना, एसएससी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, मस्त क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यार पता क्या है, एक्सप्रेस करोगे ना इसको, एक्सप्रेस कहने का मतलब क्या है, हमने पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है, जितनी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो साइन ए इंटू सेक के बराबर 1 है, हमने देखा रिजल्ट कैसे आया, टेन ए और टेन बी का रिलेशन क्या है, क्या ये बराबर होके बन देंगे, इंटू होके बन देंगे, क्या होगा, क्योंकि v की वैल्यू क्या है 90 माइनस है, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये भी इसी तरह से इंटू होके बन देगा, तो क्या आप समझ रहे हैं, ये भी इंटू होके बन देगा, ये भी इंटू होके बन देगा, कैसे, चलो इसको भी सॉल्व करके ही बता देता हूं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, टेन ए, टेन ए यहाँ रिजल्ट लिख रहे हैं, टेन ए इंटू, अब टेन बी है, बी की वैल्यू बता दो 90 माइनस है, तभी पॉसिबल है जब दोनों जुड़ के 90 है, 90 माइनस ए है, ठीक है ना, तो टेन ए है, टेन ए है इंटू 90 माइनस से क्या होगा, कॉट ए, क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं होते और इंटू होके 1 नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे का उल्टा इंटू होके 1 होता है, जैसे 2 और उसका उल्टा 1/2 क्या होता है 1, 10 और उसका उल्टा कॉट यानी 1/10 कट के, तो ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, ऐसे ही करके सेक का बता दो, सेक का क्या होगा, ऐसे ही करके सेक का बता दो क्या होगा, है ना, जैसे हमने लिखा सेक, सेक ए, अब सेक ए को किससे इंटू करें, सेक ए को किससे इंटू करें कि वो 1 हो जाए, अगर मैं इसको लिख दूं साइन ए, देखो अगर मैं सॉरी साइन बी, अगर मैं इसको लिख दूं साइन बी, तो सेक ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है, अगर मैं भी बोल दूं क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, तो आप मानेंगे इसको, मैं लिख दूं ये 1 है, मैंने लिखा है 1 है, कोई नहीं इसको वो कर सकता गलत, 1 है, चलो आप मानेंगे या खुद सॉल्व करके देखेंगे, मानना मत, खुद सॉल्व करके देखना, क्योंकि कोई ज्यादातर क्या होता है ना, देखो बुरा मत मानना, बच्चे ज्यादातर क्या होता है देखते हैं भाई कहाँ इसकी कमी है, टीचर को
वेरीफाई करने लग जाते हैं। ठीक है, इंसान है, हम लोग से भी गलती होती है, हो जाती होगी, एक आध मुझसे भी हो जाती होगी गलती। ठीक है, लेकिन पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए कि भाई इतना बड़ा काम मतलब आसान नहीं है। कहने का मतलब है विजन बहुत बड़ा है हम लोग का कि जितना हो सके प्रयास करें। ठीक है ना, कामयाब होने की इच्छा सबकी होती है, हम लोग की भी है, लेकिन उद्देश्य तो नेक है ना, और उद्देश्य नेक होता है, मेहनत होती है तो साथ देता है। बाकी देखते हैं आप लोग। तो ये देखिए sec a इंटू साइन बी, क्या ये 1 होगा? मेरे को आप सॉल्व करके बताइए, क्या ये 1 होगा? कैसे होगा? हमने कहा sec a, ठीक है, साइन बी, ये 1 होगा। हमारे पास साइन बी है, हमारे पास साइन बी है। साइन बी को कैसे लिख रहे हैं? साइन बी को कैसे लिख रहे हैं हम लोग? साइन बी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए, कॉस ए होता है। तो सेक ए इंटू कॉस ए, सेक ए इंटू कॉस ए, ये क्या कट के 1 नहीं हो जाएगा? देखो, तो ये भी रिजल्ट हो गया। तो कितने प्यारे रिजल्ट निकल के आए। साइन सेक का रिलेशन है, टेन का टेन से है, सेक का साइन से है, कॉस से का रिलेशन निकल सकता है। अब तो अपने आप कॉसे का भी बना दो ना यार, अपने आप रिलेशन कॉसे का भी बना दो, अपने आप रिलेशन कॉसे का भी बना दो। तो कॉसे का क्या होगा अगर हम बनाना चाहें तो? हमें कॉसेक लिखना है, एंगल एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, एंगल एक दूसरे का उल्टा होगा। हमने लिखा कॉसेक, कॉसेक ए इंटू, अब बताओ इंटू में क्या रखें कि वो वैल्यू हमें 1 दे, जबकि a प्लस बी 90 है, इसमें कोई शक नहीं है, a प्लस बी 90 है। अब बताइए क्या रखें कि वो हमें 1 दे? कॉसेक में क्या इंटू करें कि 1 दे? यानी कॉसेक में हमें साइन चाहिए, यहाँ पर साइन लाने के लिए क्या मैं यहाँ पर कॉस बी लिख दूं? कॉस बी लिख दूं मैं, और मैं बोल दूं ये 1 होगा। अब मैं कहूंगा मिटा लो इसको, मिटाते हो तो यही है उत्तर, यही आएगा, जो मर्जी कर लो। कॉस बी, कॉस बी क्या है? ठीक, कॉस बी क्या है? ये तो हो गया ना, इसको हटाते हैं। देखो कॉस, अगर ये ना समझ में आ रहा तो इधर देख लेना, वैसे बहुत आसान चीज है, वैसे तो आसान लग रही है सॉल्व करने पर, समझने पर, जब क्वेश्चन से होगा ना मजेदार, तब लगेगा यार क्या चीज थी ये। ठीक, बढ़िया बताया है, लिंक बड़ा अच्छा है। तो इसको आप नोट कर लेना, मैं ये वाला हटा रहा हूँ। कॉसेक और कॉस का भी रिलेशन बताएंगे, पॉज करके लिख लेना। देखो मैं हट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज करके लिख लेना। हटाते हैं इसको। तो देखो ये हटाया हमने, और ये जाके मिटा दिया, ये हो गया। अब देखो कॉसेक और कॉस, कॉसेक और कॉस का रिलेशन हमने कहा था कि कॉसेक ए और कॉस बी, कॉसेक ए कॉस बी, तो क्या है? कॉसेक ए इंटू कॉस बी, ये 1 है, हमने कहा 1 है। एक को रहने दो, दूसरे को बदल दो, कॉसेक ए है इंटू कॉस बी, कॉस बी को क्या हम लोग 90 माइनस ए लिख सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो बी का यहां से आया ना 90 माइनस ए, तो कॉसेक ए इंटू ये क्या हुआ? क्या साइन ए नहीं हो गया है? साइन ए, और ये एक दूसरे का उल्टा लिखा है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, एंगल भी सेम है तो कट के 1 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास ये। तो 4 रिजल्ट हमारे पास बने, यदि 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 यदि, ये ध्यान रखना, इफ ये होगा, क्या? ये इफ दिया हुआ है, यदि a प्लस बी 90 होगा तो ही ऐसा होगा, a प्लस बी 90 होगा तो ही ऐसा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक, पास में आ रही है, इस तरह से है। तो ये 3-4 रिजल्ट हो गए, आपको ध्यान में रखने हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक अब यहां से हो गया, एक लाइन में अगर इसको लिखना हो तो ये नोट कर लेना, पॉज करके, ये पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको, पूरा नहीं हटा रहे, ये हटा रहे, पूरा नहीं हटा रहे, ये हटा रहे। अब रिजल्ट निकला क्या है? रिजल्ट निकला क्या है? हमारे पास कंडीशन तो यही है, बेस कंडीशन तुम्हारे पास यही है कि a प्लस बी अगर 90 होगा तो ही ऐसा होगा, नहीं तो फिर कहानी बदल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ट्रिग्नोमेट्री क्या, मैथ में यही है। ठीक है ना, ये हो गया, ठीक बात होगी। अगर हम एक लाइन में लिखें, क्या देखना ध्यान से, एक लाइन में लिखें कि
साइन ए इंटू सेक बी, ठीक है, इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना, टेन बी इक्वल टू सेक ए दिख रहा है ना वहां पे, हाँ, सेक ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉसेक ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये किसी कांस्टेंट के बराबर, ठीक, कांस्टेंट के अपने आप माना गया है, या छोड़ो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, हटाओ के, ये बराबर होंगे। कितना बढ़िया रिजल्ट है ये, बताओ कितना जबरदस्त रिजल्ट है आपके लिए, जब इसके क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा क्या चीज है। साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 है, ठीक बात हो गई। टेन ए इंटू टेन बी, ये भी 1 है। सेक ए इंटू साइन बी, ये भी 1 है। और कॉसेक इंटू कॉस बी, ये भी 1 है। लेकिन कंडीशन ए प्लस बी 90 होगा तभी ऐसा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, तभी ऐसा है, कोई बात नहीं। तो जब ये एक बराबर है, जैसे हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 किया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉसेक पलट देंगे, सॉरी क्या कॉसेक सही था, मतलब पलटना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 था, हमने बराबर किया था। राइट हैंड साइड सबकी बराबर है, लेफ्ट वाली बराबर की ये, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन तभी है इफ ए प्लस बी बराबर क्या है 90, ए प्लस बी बराबर क्या है 90, तभी ऐसा होगा, ठीक बात समझ आ गई। मैं ये कह रहा हूं, तो कितना जबरदस्त रिजल्ट है आपके पास। इससे जब क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग, तब हमें पता लगता है क्या चीज पढ़ी है हमने। इसको नोट कर लेना भैया, बहुत जबरदस्त है ये, नोट कर लेना, ठीक बात हो गई, इसको नोट कर लेना, जबरदस्त चीजें हैं, ठीक है ना, ये रहा। लेकिन कंडीशन हमेशा याद रखना, मैथ्स में कंडीशन लागू होती है, ए प्लस बी 90 होगा तो ही ऐसा होगा, इसके अलावा कुछ होगा तो थोड़ा चेंज हो जाता है, कहानी चेंज हो जाती है। ये रहा, तो ये जबरदस्त रिजल्ट है, इसको नोट कर लेना पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट जैसा भी लेना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा साइन का, कॉस का, टेन का, ये 1 वाला रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है 1 वाला, ठीक बात हो गई ना, 1 वाला रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए ना कॉन्सेप्ट वो हम लोग करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब देखो ये हो गया, यहां तक हमने कर लिया, फॉर्मूलेज हमने कर लिए, ठीक है। अब यदि इफ, एक जबरदस्त बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, ये एबीसी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, उसमें अगर हम वेरिएबल कैपिटल में लिखें, बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ चीज, अगर हम लोग उसमें वेरिएबल कैपिटल में लिखें तो वो हमेशा एंगल होता है, ठीक है, हमेशा एंगल होता है। हमने लिखा ए कैपिटल में है, बी सी, ये सब क्या है एंगल है, वेरिएबल तो है ही, कैपिटल में एंगल है। अब सुनो, यदि ऐसा होता है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होगा ना, वो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, टेन ए इंटू टेन बी। अब कहोगे कैसे, फिर वही बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कंडीशन इसमें लगी हुई है बढ़िया वाली, क्या ए प्लस बी प्लस सी जुड़ के कितना होगा 180, तो ही ऐसा होगा, ए प्लस बी प्लस सी जुड़ के क्या होगा 180, तो ही ऐसा होगा जब 180 होगा, ठीक बात हो गई है ना, ये हो गया, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं कैसे। और यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी, ये जुड़कर 180 हो, तो ये जुड़कर 180 हो तो क्या हो, तो होगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू
कॉट सी, बस में आ गई, ये होगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ये बराबर होंगे। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं आपसे, अगर a प्लस बी प्लस सी जुड़ के 180 हो तो tan a बहुत बढ़िया रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट, और इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, इससे तो क्वेश्चन बने हैं और बन भी सकते हैं आगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड करते जा रहे हैं ना ये लोग कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट बने हैं और आगे भी बनेंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? हमने कहा यदि 3 एंगल दिए हुए हमारे पास और तीनों एंगल जुड़ के कितने हैं 180, देखते रहना, मैं यहाँ से हटा हुआ हूँ स्क्रीन से, ध्यान से देखो, तीनों एंगल दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ आ गए हम, a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल है, कैसे पता लगा? वेरिएबल है, कैपिटल में क्या एंगल है, तीनों एंगल जुड़ के अगर 180 है तो रिजल्ट ये निकलता है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट है कि tan के तीनों एंगल का सम उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। और इसी का जस्ट उल्टा, ओहो देखो कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ये 90 है, सॉरी, ठीक है, सॉरी 90 है, ये देखो इंसान है, हमने कहा था ना गलती हो जाती है, 90 है। और यदि देख लिया इसलिए a प्लस बी प्लस सी अगर ये जुड़ के 90 है तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी का एडिशन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ये चीज हो गई। अब यहां तक समझ आता कि नहीं आता है? ठीक है, अभी समझने की कुछ है नहीं कि सर आपने जो बताया वही हमने लिख लिया, मान लिया हमने, चलो हो सकता है आप गलत भी हो, अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, गलत तो वैसे नहीं होते हैं, छोटी मोटी गलती ऐसे अभी हो गई थी, हो जाती है, गलत तो नहीं होते, ये तब आपको पता लगेगा जब ये क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देखो ज्ञान अगर लेना है ना तो बहुत धीरे धीरे आता है, प्रोसेस होता है उसका एक, वही वाली बात है ना कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान, सिल पर जो रस्सी से, रस्सी कितनी कोमल है, ठीक, पत्थर को देखते हुए तब भी उस पर निशान बना देती है, निरंतर प्रयास से, रेगुलर प्रैक्टिस से, तो ये वही आएगा। अभी तो कुछ नहीं है कि सर आपने लिखा दिया हाँ ठीक है चलो हमने मान लिया, या कई लोग इसमें भी चौड़े होंगे, नहीं हम तो नहीं मान रहे, ये कैसे है, क्वेश्चन करके बताओ, कोई बात नहीं क्वेश्चन भी करेंगे, ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है, इसको एक साथ उतारना, मेमोराइज करना, देखो कितना अच्छा प्लेलिस्ट बनेगी आपकी बढ़िया वाली, ठीक, ये हो गया, नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन नहीं, हो सकता है इस क्लास में ना हो पाए, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट करें, देन नेक्स्ट में करेंगे ना रिलेट करके, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी एक दो करा लेते हैं, जो भी है जैसा मूड बनता है देखते हैं, अभी तो इसमें मजा आ रहा है, ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया ना, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई है? इस तरह से करते हैं, अगर ये नोट कर लेना, चलो इसी से एक और रिजल्ट देखते हैं, इसी से एक और रिजल्ट देखते हैं, हटाएं इसको, इसको हटाते हैं, लिख लेना पॉज करके, चाहे स्क्रीनशॉट जैसा भी आप समझे, ये हो गया। अब कंडीशन देखो, ये फॉर्मूले तो हम कर रहे हैं, कंडीशन एंगल पे लगी हुई है, एंगल जुड़ के 90 हो, एंगल जुड़ के 180 हो, ये सारी सारी बात आती है, बात समझ आ गई, ये सारी की सारी बात आती है कि एंगल जुड़ के 90 हो 180 हो वगैरह वगैरह हो, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अभी हमने पीछे वाला देखा था ना क्वेश्चन, वो था इफ ए प्लस बी प्लस सी जुड़ के अगर 90 हो, कॉट वाला जो देख रहे थे हम लोग, तो कॉट ए प्लस कॉट बी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी होगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पीछे बेसिक फॉर्मूला जो हमने करा था वो था, क्या इसको कोई चेंज कर सकते हैं? अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, अब बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। यदि हम कॉट ए को डायरेक्ट, कॉट ए को हम लिख दें टेन, टेन कॉट ए को लिख रहे हैं, ठीक है ना, टेन कॉट ए क्या बनेगा यहाँ से बताओ, अच्छा कॉट ए, बी और सी को उधर भेज देंगे, 90 माइनस बी प्लस सी, तो टेन 90 माइनस बी प्लस सी बनेगा ये, ठीक। इसी प्रकार से ऐसे ये भी बन सकता है, टेन टेन 90 माइनस, ये क्या बनेगा, बी हटा दोगे तो ए प्लस सी, माइनस है, बात समझ आ रही है, और ये क्या बनेगा, टेन सी है तो 90 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ गया है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, इसको हमने चेंज किया है, और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉट, कॉट
कॉट ए क्या हो जाएगा भैया, कॉट ए हो जाएगा 90 माइनस बी प्लस सी, ऐसे ही इंटू कॉट 90 माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक, ए प्लस सी इंटू कॉट सी है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस बी, ऐसे। ये है, उसी से एक और रिजल्ट बनाए और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2021 और 22 का, 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे कैसे है। अभी ये इतना हड़बड़ाहट मत करना कि भाई कैसे है, पहले कॉन्सेप्ट समझना ना। कई लोगों को इसी में दिक्कत हो रही होगी, हालांकि चेंज किया है कि भाई एक फॉर्मूले से क्यों इतना बढ़ा रहे हो, क्यों इतनी दिक्कत बढ़ा रहे हो। दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी किया है। फॉर्मूले तो इतने हैं ना, मैं सही बताऊं अभी 20 फॉर्मूले थे, कंसाइज करके मैंने 6-7 लिखे हैं मेन, और 7 में से ये बना दिया 8वां तुम लोग के सामने है। क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तब मजा आ जाएगा कि अच्छा इसलिए ऐसा किया था। कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था मैथ सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है। ये चीज है, बात समझ आ रही है। इसको एक बार देखो जरा कैसे है, क्या ये सही है, क्या बढ़िया लिखा है, देखो देखो क्या बढ़िया लिखा है, बढ़िया मतलब सही लिखा है, ठीक। ये हो गया है ना, इस तरह से होता है, ठीक बात हो गई। यहाँ बिल्कुल सही है, मस्त लिखा हुआ है यार, ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम लोग यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना या फिर इसको वो कर लेना, क्या बोलते हैं उसको यार, नोट कर लेना। हटाते हैं, चलो इसको हटा रहे हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें भी यूज कर लेंगे। इसमें जो हमारा 10 वाला फॉर्मूला है, जो हमारा 10 वाला फॉर्मूला है, बात समझ आ रही है। 10 वाले फॉर्मूले भी हम लोग कर लेंगे, बात समझ आ गई। ये रहा 10 वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास एंगल पर सम प्रॉपर्टी लगती है। हमने तीनों रेशो लिख ली है। हमने क्या किया है, तीनों रेशो लिख ली है। जैसे तीनों रेशो क्या है, साइन की, कॉस की, टेन की। साइन की, कॉस की, टेन की रेशो लिख ली है, ठीक। टेन किस में दिखेगा, साइन अपॉन कॉस में, ठीक है ना। साइन अपॉन कॉस में 10 दिखेगा। ये कहोगे दोबारा से क्यों पहली क्लास चालू कर रहे हो, बता रहे हो, नहीं कॉन्सेप्ट है उस पर देखना, साथ में रिवीजन भी चलती रहेगी। अगर स्क्वायर लगाते तो दोनों तरफ लगा दो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था ना, ए कर दो इसको, ए एंगल है, वेरिएबल जब कैपिटल में लिखा हो, ठीक, ए है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक। यानी जहां जहां 10 स्क्वायर दिखेगा वहां साइन और कॉस लगाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। ये जरूर लिखा है, अपनी सुविधा अनुसार। हमने कहा था स्टैंडर्ड यही 3 है, स्टैंडर्ड यही 3 है। लेकिन अगर आपका कंफर्ट जोन इससे बाहर भी है तो स्टैंडर्ड दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन आपका सेक से पहले हो रहा है ना, या कॉसेक से हो रहा है, तो उसमें कर दो, जरूर नहीं है साइन और कॉस में ही रखना है। बात समझ रही है, ठीक। बात समझ रही, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। देखना, साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, ऐसा है, ऐसा है थोड़ा, ठीक है। 1 प्लस कॉस है और यहाँ साइन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और बोला था ए जो होगा वो एक्यूट है, ठीक है। ए जो होगा एसएससी का ही क्वेश्चन है, और बल्कि एसएससी का क्वेश्चन क्या है, ये तो मेरे ख्याल से 10th की एनसीईआरटी में भी है। 8वां चैप्टर जो था ना ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी का 10वीं क्लास की, तो उसमें भी है। एसएससी में भी ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है। रेशो चेंज कर देते कई बार मजे लेने के लिए, यहाँ पर रेशो चेंज कर देंगे। अब हमें पता है ऐसे, और हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। हम इस कहने का मतलब है ऐसे लिखेंगे, एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे। तो अगर मल्टीप्लाई लेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर, इसका इससे कर रहे हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस इसका इससे 1 प्लस कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन है इंटू में, साइन है इंटू में 1 प्लस कॉस है, 2 बार ब्रैकेट लग गया है, साइन इंटू में 1 प्लस कॉस है। बात समझ आ गई है, ठीक। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये तो हो गया साइन स्क्वायर है,
ये क्या हो गया साइन स्क्वायर है, ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कॉस ए, 1 तो 1 ही है। ठीक, अब यहां जगह नहीं, मैं यहां करूंगा। कहोगे ये किसने लिखा था, रेशियो समझाने के लिए लिखा है। देखो अब ये कितना हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, इसको हटा रहे हैं, ये समझ नहीं आया तब तक समझ देखते रहो उसको कैसे है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। ये अब ये हो गया। देखो क्या फॉर्म, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लाइन है वो फॉर्मूला है। क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है, पक्का दिख रहा होगा। ये लिखते ये खुद फॉर्मूले हैं, लिखते ही फॉर्मूले बने हैं। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस है। देख लो 2 प्लस 2 कॉस है लिखा हमने, ये समझ आया कि नहीं आया। देख लो क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 और 1 2 और 2 कॉस है। तो नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया साइन है, साइन है, ये हो गया 1 प्लस कॉस है। समझ में आया, 1 प्लस कॉस है। यहां से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस है, ऊपर से कॉमन लिया है 1 प्लस कॉस है। नीचे क्या हो गया साइन है 1 प्लस कॉस है, ये कट गया 2 अपॉन साइन है, 2 अपॉन साइन है, क्या इसको 2 इंटू 1 अपॉन साइन है लिख सकते हैं। और 1 अपॉन साइन है क्या होता है 2 कॉस है के, ये इस तरह से। बात समझ आई कि नहीं आई, देख लो इसको देख लो। मैंने एक चीज और बताई थी आपको, याद रखना। चलो पहले नोट करना, फिर एक चीज देखना बढ़िया वाली, कर लो। समझ में आए, मैंने आपको ये बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक लिंक बैठती है, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। बात समझ आ रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक हमारे पास लिंक है बनाने के लिए, इसको कर लेना पॉज करके। क्या है, साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है और साइन है, ये हटा रहा हूं, ठीक है। ये भी हटाते हैं। आंसर क्या था 2 कॉस है के, क्या आंसर था 2 कॉस है के। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो साइन साइन रेशो क्रॉस में एक जैसी रेशो, क्रॉस में देखो ऐसे ट्रिक है बहुत बढ़िया। जब यहां पर सेम हो, सेम ए दिया हो अपॉन सेम बी प्लस सेम बी दिया हो अपॉन सेम ए दिया हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें क्या आया था आंसर 2 कॉसे के आया था ना, 2 कॉसे के। तो हम क्या करते हैं, और सेम में भी क्या होगा यहाँ पर, अगर सेम बी जो है वैल्यू वो दी है 1 प्लस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉस ए थी, ठीक है। तो इस पर एक बढ़ा दो, 2 लिख दो, 2 क्या लिख दो 2, क्या लिख दो 2। और जो सेम ए पर है ना उसका 1 अपॉन रेशो में लिख दो सेम ए की। नहीं समझे, नहीं समझे, बहुत बढ़िया। ये एक लिंक बना हुआ है, कहने का मतलब है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है, ठीक है ना। इसको ए मान लिया सेम है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये सेम है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बी मान लिया सेम बी, सेम बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आ जाएगा, सेम बाहर और ये बाहर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम बी जो दिया हुआ है हमारा सेम बी, उस पर 1 प्लस कॉस ए है ना, 1 प्लस कॉस है, 1 में एक ऐड कर दो 2 हो गया। और ये जो है सेम है इसका उल्टा ले लो, यानी 2 साइन का क्या है उल्टा कॉस है के, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ज्यादातर ये साइन और कॉस ही देते हैं, ज्यादातर क्या देते हैं साइन और कॉस ही देते हैं, ठीक है। ज्यादातर साइन और कॉस ही देते हैं इसका आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया शायद, नहीं आया आंसर, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो सेम ए अपॉन सेम बी प्लस
सेम बी अपॉन सेम ए, क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया, ये मैं कह रहा हूं, ठीक। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ऐसे लिख लो, चलो ए की जगह लिख लो ये ए है प्लस बी है, बी है प्लस ए है, ठीक है। और ज्यादातर ये अगर 1 प्लस में हो, कोई भी रेशो, अगर बी की वैल्यू हो, बी की वैल्यू हो 1 प्लस कोई रेशो, जैसे चलो मान लो इसके हिसाब से cos a लिखते हैं, ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसमें 1 ऐड कर दो 2, और b का जो है वो उल्टा ले लो, सॉरी a का उल्टा 1 अपॉन a वाली रेशो, तो 1 अपॉन a क्या दिया होता है, साइन है, और ये हो जाएगा cos a के, ये लो आंसर, ठीक है। ये आंसर देखो, ये समझ में आता है कि नहीं आता, ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखो इसको इस तरह से हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने कॉन्सेप्ट बना सकते हो बना डालो, कोई रोकने वाला नहीं है, सब अपने हाथ में है। ये तो तसल्ली से प्रैक्टिस करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तसल्ली से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। बात समझ आ रही ना, कि क्या बता रहे हैं, सेम ए सेम बी सेम बी सेम, ये सब अपने आप के कॉन्सेप्ट बनाए, कुछ नहीं है, ठीक। जब 1 प्लस के, और ये भी याद रखना 1 प्लस के साथ होगा तो, अब सब में मत लगाना। अब कुछ स्टूडेंट है वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में देख रहे होंगे, तो कॉन्सेप्ट देख लेना क्या है, 10 प्लस कॉट प्लस 10 हो तो मत लगाना, फिर 1 प्लस के साथ हो, कांस्टेंट है ना, ज्यादातर ही 1 प्लस वाले होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा देते जरूर है वो, ठीक है, तो ऐसा आ जाता है। और यदि यहीं पे हम माइनस लगा देते तो क्या होता, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते तो क्या होता, वही देखने वाली बात है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये हो गया, इसको नोट कर लेना, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये हो गया, देख लिया इस तरह से। चलो इसको हटाते हैं, नोट कर लेना। देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो हमें समझ में आता है, क्वेश्चन में लगाना है ये हमारा अंतिम उद्देश्य, क्वेश्चन में लगाएंगे तब हमारा कुछ फायदा होगा, क्योंकि तभी तो एसएससी में नंबर आएंगे, तभी तो एसएससी में नंबर आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, मैं वो कह, चलो टेन कॉट साइन और कॉस का बनाया, टेन और कॉट का भी देखते हैं, टेन और कॉट का, सेक कॉसेक का भी होता है, ठीक है, सेक कॉसेक का भी होता है, इसमें आता है। चलो अब देखना, जैसे इफ क्वेश्चन ही हैं, इफ अभी वो वाला भी कराएंगे जो कि आपने अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, आपका होगा ना, आपने फॉर्मूला बताया उससे तो एक क्वेश्चन नहीं बताया, अभी बताएंगे, ये मैं क्वेश्चन ध्यान में आ रहे हो बता रहा हूँ। इफ 10a बराबर 1/√3, देखो लिंक बन गई आप लोगों की, देन कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, चलो ये मत लिखो, क्वेश्चन ये नहीं है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए -1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस, टेन स्क्वायर ए प्लस याद रखना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपका लिंक देखना कैसे क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते टफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक। एसएससी का ही क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो, ठीक, रेशो ऐसे ही बन रही थी कुछ रेशो, ठीक। टेन ए की वैल्यू 1/√3 है, जैसे ही मैंने लिखा ना ये क्वेश्चन, जैसे ही लिखा मैंने क्वेश्चन, सबसे पहले स्टूडेंट का दिमाग गया होगा टेन ए की वैल्यू 1/√3, यानी टेन ए जो एंगल है वो क्या है 30 है, यहाँ पे दिमाग चला गया, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही किया है, ए की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ पर 30 रख के करके फॉर्मूला निकाल दिया, मतलब वैल्यू निकाल दी और आंसर निकाल दिया, ऐसे कोई बढ़िया तरीका है। एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक बार चेक करना कहीं वो फॉर्मूला ही तो नहीं है, आगे पीछे करके थोड़ी एडजस्टमेंट करके कोई फॉर्मूला ही तो नहीं दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया होता तो डायरेक्ट होता है, फिर ज्यादातर आंसर 1 होते हैं या किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं तो वो आंसर आ जाता है। क्या ये कॉट स्क्वायर ए ही नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ तक पहुंचे, आपने कहा टेन ए की वैल्यू √3 है, यानी √3 होता है 10 30 पर, ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, ए की वैल्यू 30 है, ठीक बात, ठीक बात, यहाँ तक ठीक है, 10 30 हो गया। क्या ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 कॉट ही नहीं लिखा, कॉट ही नहीं लिखा है, सॉरी कॉट ही नहीं लिखा है, और ये क्या 2 कॉट स्क्वायर ए नहीं है,
देख लो पहले, क्या ये 2 कॉट स्क्वायर नहीं है? ये कॉट स्क्वायर है क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, पास में आ रही है? मैं कह रहा हूँ तो 1 उधर भेज दिया तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1 कॉट स्क्वायर है, 2 कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, क्या होता है? क्या होता है ये? 1। क्या होता है? 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आपने बताया फॉर्मूले ये है, क्वेश्चन ये बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप फॉर्मूले से जा रहे हैं ट्राई करने, एंगल से जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं खाली, एंगल से जा रहे हैं, किसी ट्रिक से जा रहे हैं, किसी ट्रिक से जा रहे हैं जिसको शॉर्टकट भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से जा रहे हैं, एंगल से जा रहे हैं, ट्रिक से जा रहे हैं, या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जैसे करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब वही 10th वाला, जिससे भी आप जा रहे हो उस पर कंडीशन लगी है क्या? आप स्पीड में होने चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, और इफिशियंसी होनी चाहिए। इफिशियंसी मतलब जल्दी कर रहे हो तो उतनी जल्दी कितने क्वेश्चन कर पाते हो। अगर आप 5-6 कर पा रहे हो, दूसरा 2 कर पा रहे हो तो आपका फायदा है। ठीक, तो आपका फायदा है। बात समझ आ गई? कॉट स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ये है, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब या तो उसमें देखो, फिर दोबारा, या तो उसमें फॉर्मूला लगा दो, एंगल पे चले जाओ या ट्रिक पे चले जाओ। ठीक, बात समझ आ गई? 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ही होता है, सेक स्क्वायर है। दोबारा रखो, 2 कॉट स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 कॉट ए क्या है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चला गया ऊपर, तो 2 कॉस की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर है। अब कॉस की वैल्यू निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकाल लो, साइन की निकाल लो, हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस की निकाल लो, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहीं रख दे। एक तो ये देखो, हम यहाँ पे आए, अब कॉस की निकालेंगे, तो कॉस 30 पे कितना होता है? कॉस 30 पर √3/2। कॉस 30 पे क्या होता है? √3/2, उसकी पावर 4, उसकी पावर 4 यानी कितना हो गया? 9। ऊपर तो 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 16, 9/16, और इंटू 2 भी है तो काटो 8, तो 9/8 तो ऊपर का आ गया। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू ये क्या होती है? हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 9/8 1/4, ये ऊपर ये नीचे, 9 चौक 36 और 8, 2 से काट दिया, 2 से कितना हुआ? 18, 9 सॉरी 4। समझ आ गई? एक तो ये ऐसे आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि यहीं पे वैल्यू रख दें। ठीक है, ये तो तामझाम है। दूसरा क्या, हम यहीं पे वैल्यू रख दें कॉट की, 10a क्या है? √3, कॉट √3 हो गया, √3 हो, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 2 जा 6, तो यहीं पे हो गया। ठीक है, 6 हो गया। बात समझ आ रही है? और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? 10a की वैल्यू 1/√3, टेन स्क्वायर है 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3, तो कितना आ गया? 18/4। देखो, इससे भी यही आ रहा था, इससे भी यही आ रहा है। और काटोगे तो क्या आएगा? 2 से काटोगे, 2 9 जा 2 2 जा 9/2। अब आपको इसमें से देखना है कि आपको फॉर्मूले में रखना है, एंगल में रखना है, ट्रिक में रखना है, या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कई बार मैं ये, इसको भी गलत मत समझ लेना, ये वाला जो है कि भाई 10वीं से हम क्यों करेंगे तरीके से, कई क्वेश्चन स्टैंडर्ड से ही हो पाएंगे। वो एक आध होगा ऐसा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड से, क्योंकि उसमें ना ट्रिक काम आएगी, होता है ईमानदारी से बताऊं तो एसएससी वाले देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो फॉर्मुलेस, एंगल्स, ट्रिक्स, ये सब हो गई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको देखना, पॉज करके देखना इसमें। ठीक है, इसको पॉज करके देखना। समझ में आ गई? ये हो गई। चलो इसको हटाते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे, जैसे अगर ये हो पाएंगे देखते हैं क्लासेस में कैसा चल रहा है। तो हमने ये तो सीखा, बहुत कुछ है ये, इस पर घर जाके विचार करो, घर पे ही होगे जैसा भी है, तो विचार करना कि भाई क्वेश्चन कैसा इससे हो सकता है, फिर करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तसल्ली से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हैं, अच्छे से कर लेंगे। ये हो गया, चलो इसको हटाते हैं। क्या करते हैं? इसको हटाते हैं। ठीक है,
अब मेरे को बताइए आप, क्या आपको फॉर्मूले याद हुए हैं जितने लिखा है? फॉर्मूले याद नहीं हुए तो ईमानदारी से समझना कि फिर फायदा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। साफ बात करते हैं, दोहरी बात नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि झूठ बोल बाल के हो जाए। बचपन में जैसे हम बोलते थे, हाँ हो गया इतने नंबर आ जाएंगे, नंबर आते थे कुछ और, चलो भाई इतने आ जाएंगे, पता लगा पास होने के लाले पड़ रहे हैं, है ना? वो सब नहीं चलेगा, इसमें तो करना है तो करना ही है। अगर मैं आपसे कहूँ साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 पर ही बात हो रही है हमारी, साइन पर, ठीक है, कॉस पर और टेन पर, 3 पर ही बात हो रही है, साइन पर, कॉस पर, टेन पर। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, सिर्फ जो नोन हमारे पास एंगल है, नोन मतलब जानने वाले, जाने हुए एंगल है, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। जान के दोबारा से टेबल की वैल्यू लिखना है और हम देखना क्या क्या करना चाह रहे हैं। साइन पर 3 स्टैंडर्ड कुछ दे रखे हैं हमारे पास वैल्यूज, 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, सिर्फ 3 पर विचार करना है, क्योंकि हमने बदला भी उसको सही था, हमने कहा था उस पर ही बदलेंगे इसको। एंगल भी नोन वाले लिए हमने, 0 पर 0 है, इस पर हाफ है, इस पर 1/√2 है, इस पर √3/2 है, इस पर 1 है। ये यहाँ पर हमने हाथ रखा, इसको फिक्स कर दिया, ठीक, फिक्स किया, जो राइट में था उसे लेफ्ट में भेजा, जो लेफ्ट में उसको राइट, यही करते रहते हैं, ठीक है। 1√3/2 ये तो फिक्स है, अब जो लेफ्ट में था वो राइट में आया, हाफ और 0, 10 0 0, 1/√3 1, ऐसी कॉर्ड पे भी चलेगा आगे, 1 60√3 और ये इन्फिनिटी। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, 0 को 0 से करेंगे तो अनडिफाइन आता है, ठीक है, और नंबर को 0 से कर देंगे तो 0 ही मान लेते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी है, ये मान के चलते हैं बहुत बड़ा नंबर है तो ये रेंज में नहीं है तो इन्फिनिटी है। 0 से 0 कर दिया डिवाइड, अनडिफाइन है, डिफाइन हुए नहीं, अनडिफाइंड, ठीक है। और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कहते हैं इतना छोटा आ जाएगा कि 0 ही मान लो, लगभग 0 मान लो, ये। तो हमारे पास केस इन्फिनिटी वाला पहला वाला है, इन दोनों को हटा देते हैं, पहला वाला केस इन्फिनिटी ना, ये वाला, ये दोनों हटा के हमारे पास ये वाला है केस, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या बोला, हमें टेबल तो हम पहले ही बना चुके थे, हमने कहा था ये रिवाइज करना, हमारा उद्देश्य है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखना। अब मेरे को बता दो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है साइन की, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1। क्यों? क्यों? √3 तो 1.73 होता है, लेकिन अपॉन 2 भी तो है। तो ऐसी कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ऐसी कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। टेन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? देख लो, टेन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये भी क्या है? 1 है, ठीक। जब हम, एक कॉन्सेप्ट और आता है मिन और मैक्स का, ये 11th क्लास की मैथ का भी एक टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा। वो तो खैर अलग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें है तरीका वही कि देखो मैक्स और मिन ये वैल्यू होती है। ज्यादातर एसएससी में जहां तक देखा गया है 3 ही रेशो पर बात आती है, पहले भी हम बता चुके हैं, 3 ही रेशो पर बात आती है। क्या आती है? मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। तो अगर हम देखें, इसको सजाए, मैक्स मिन वैल्यू, ठीक, जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी रेशो की प्लस की, उसी को माइनस में ले जाओ तो मिन हो जाएगी। यानी साइन की मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू इसकी 1 है, मिन -1, ठीक है। बात समझ रही है? स्टैंडर्ड एंगल पर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 है। टेन की 1 है और मिनिमम इन्फिनिटी है, टेन की 1 है और ये इन्फिनिटी है, ठीक, इन्फिनिटी। कई जगह 0 भी दिया होता है सेम एंगल पर। बात समझ रही है? ये 3। अब इसका क्या यूज है? इसका यूज है क्वेश्चंस में आएंगे तब, ओके। क्वेश्चन तो बता ही नहीं, बार बार कॉन्सेप्ट ही करा जा रहे हो, कॉन्सेप्ट ही करा जा रहे हो। अरे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो इसके इतने हैं कि अकेली खाली कॉन्सेप्ट कराया ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा,
तो 8-10 क्लास तो इसी की हो जाएंगी, सही बताऊं ईमानदारी से तो ये है इतना बल्कि हो जाएगा। तो मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है, जो फॉर्मूला है उसको कंसाइज किया है। जो मेन है ना, जो आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट बनता ही है उससे, वो तो करा ही है, एक भी नहीं छोड़ा है। तो देखो एक जो बचा हुआ था वो मैक्स मिन का था। मैक्स मिन में क्या हो गया हमारे पास, साइन वाला, ठीक है, साइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, साइन कॉस टेन वाला, ठीक, साइन कॉस टेन वाला। तो ये भी ध्यान रख के चलना, ये भी ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन आता है भाई ऐसा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे देख लो, ये हो गया, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर योर विश। हटाऊं मैं, इसको हटाता हूँ। तो देखो टेबल तो रट ही लेना, ठीक। अब देखो हमने क्या कहा कि भाई इस पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना, क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के। तो वो हमें देखना है कैसा होता है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहले इसको देखना, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी मिन और मैक्स वैल्यू बतानी है, मिन और मैक्स, मिन वैल्यू और मैक्स, मिन और मैक्स। देखो पता क्या है, एक चीज और याद रखना, जो मैंने अभी वो बताया था ना, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, उस पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं करा है, वो कुछ सोच के ही नहीं कराया है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझना है क्या, एंगल बदलते हैं तो क्या है, देन क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये देखना, समझ में आ रहा है, जानबूझ के नहीं कराया, वो ज्यादा पैनिक नहीं करना है बहुत। मैथ्स को बस सिंपली, मैथ्स है ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट सब्जेक्ट है, थोड़ी सी गलती हुई गया, बहुत अच्छे से कर लिया ध्यान में रखते हुए तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसको हम लोग, वैसे तो ये 7 है, 7 है, ये समझ में आ रहा है, ज्यादा स्टाइल में बना दिया 7, ये रहा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, क्या हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, हम बना सकते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, हम लोग इसको लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझ आ गई, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये 3 बार लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये तो 1 है ही, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 उधर गया तो क्या हुआ, -2, क्या हुआ, -2, देख रहे हो, 3 1 3 उधर गया तो -3 और -2 हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया -2/4। देखो एंगल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी, एंगल को पसंद नहीं है, ठीक है ना छेड़खानी, लेकिन 4 के साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि 4 तो नंबर में और मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -12, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हाफ पर किसकी वैल्यू होती है, 30 की, माइनस है लेकिन, समझ में आ गया, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 30 की साइन थीटा है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। रूट लग जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा, रूट, क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, -12 और रूट लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, माइनस में रूट चाहिए नहीं होता, तो ये आई आ गया, क्या आ गया, आई, आई कॉन्सेप्ट हो गया आयोटा वाला, आई कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास एंगल डिफाइन ना हो ना, जब हमारे पास एंगल डिफाइन ना हो तो वो टेबल में नहीं आता है, किसमें नहीं आता, टेबल में। तो हाफ वैल्यू सबसे पहले साइन पे किस पे आई थी, 30 पर, 30 पर आई थी, जो टेबल में मैक्सिमम एंगल है ना उसमें जोड़ दो, ये 90 + 30 120, क्या आ गया, 120, क्या आ गया,
120। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -12 है और मैक्सिमम वैल्यू +12, ये है। नहीं समझ आया? और एंगल जिस पे ये बदलेगी वो 120 है। समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है शायद। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे है, कुछ ऐसे ऐसे, बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। हमने इसको स्टैंडर्ड से सॉल्व कर दिया, जैसे स्टैंडर्ड मतलब जैसे करते थे 10th क्लास में, वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट तो देख लो। अगर जैसे और कॉन्सेप्ट होता तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाता, फिर ये 1 हो जाता, उधर जाता, फिर साइन में सेक ये होता। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया इसको स्टैंडर्ड से। कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। फिर ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? -12 साइन थीटा बराबर √-12 आयोटा होता है। हमें उससे मतलब ही हमें मतलब है, हालांकि रूट से माइनस नहीं निकलता है, वो 11th क्लास की कभी इसमें मैथ में आता था। -12 से कहने का मतलब है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो यहाँ दिख रही है -12 और मैक्सिमम हाफ। ठीक है, इस एंगल पर। और बदलेगी जो वैल्यू बदलेगी वो बदलेगी 120 पर। कैसे? कैसे? हाफ साइन पर 30 पर होता है और टेबल में सबसे मैक्सिमम एंगल क्या है? 90, उसमें जोड़ते चले जाओ। अगर 60 होता तो 90 में जोड़ते थे 60, तो 150 पे होता। ऐसे है बात हमारी, ऐसे है। ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉज करके, इसको पॉज करके नोट कर लेना। मैक्स मिन का है। अब हमने एक 1 वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जब एंगल A + B क्या होते हैं? A + B जुड़ के होते हैं 90। तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, बात समझ आ रही है? एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। क्या बताया था याद हो तो? जब जब एंगल A + B जुड़ के कितना हो? इफ एंगल A + B = 90, देन क्या था? अगर A + B 90 होगा तो हमने बोला था tan A इंटू, देखना, tan A इंटू, याद रखना, tan B, ये एक होगा। ठीक, ऐसे ही साइन ए, ओहो वो ले रहे हैं लिख रहे हैं भी, साइन ए इंटू सेक बी, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा नहीं होगा? अब लिख रहे हैं, दिमाग यहां तक चल रहा है कि नहीं चल रहा वाली बात है। जब A + B जुड़ के 90 होगा तो सेक बी 90 -A कॉसेक ए साइन ए कॉसेक ए कट गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये है। और कौन सा कॉन्सेप्ट था? सेक वाला हो गया। ठीक, कॉट वाला, कॉट ए इंटू देखो tan A था, कॉट ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी। देख लेना पहले सही लिख रहा हूं कि नहीं। कॉट इंटू कॉट बी, यार कॉट इंटू कॉट बी, क्या ये भी 1 होता है? क्या ये भी 1 होता है? देखो, ये कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन तभी होगा जब क्या होगा? A + B जुड़ के 90 होगा। A + B जुड़ के 90 होगा। क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चनों में क्या होता है? ट्रिक फॉर्मूले से बनती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से बनता है। फॉर्मूला हमारे पास वही होता है, हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर देते हैं बहुत जल्दी से, कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है ना? इसमें खुद ही कंडीशन दी हुई थी, इफ A + B 90, यदि A + B एंगल जो है वो 90 है, A जो होगा वो बड़ा है B से, A जो है वो B से बड़ा है, यानी बराबर नहीं है, बराबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, देन फाइंड tan A इंटू tan B इंटू cot A इंटू cot A इंटू cot B अपॉन sec B इंटू cot B इंटू sin A इंटू cot A। अब देख लो क्या आंसर है इसका। एसएससी का क्वेश्चन है ये,
देखो आगे और लैंग्वेज लिखी थी फाइंड ऐसे ऐसे करके, मतलब ये मैंने मेन लिख दिया है। यदि a प्लस बी 90 है, a बड़ा है b के, ये इसलिए दिया हुआ था कि हम ये ना मान लें कि a b दोनों बराबर नहीं, 45-45 ना मान लें, मानने को भी मान सकते हैं लेकिन कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। तो tan a इंटू टेन बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक बात हो गई। sec a इंटू कॉट बी, साइन ए इंटू कॉट बी। देखो इसको, जब भी मल्टीप्लिकेशन में एक जैसा कुछ पुछल्ला दिया हो, पुछल्ला का मतलब पेयर्स में दिया हो, जिसमें हमें पता है कि वो जुड़ के 1 हो रहा है, कट के 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसको तो वहीं समझ जाते हैं हम लोग। ये तो आपस में दे रखा है, ये तो आपस का ही है। ये देखो tan a tan b, cot a cot b, ये तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर तो 1 ही आ गया। नीचे देख लो, sec b और cot b का कोई रिलेशन ना, sec b cot b का रिलेशन नहीं है। साइन ए और कॉट ए का रिलेशन है, ये भी नहीं बन रहा यार, तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ कैसे है, इसी में तो कुछ छुपा हुआ है आगे पीछे करके, हमें आइडेंटिटीज खुद ही तो सजानी है, कई बार नहीं सजी हुई आती। जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट को, लॉजिकल रीजनिंग भी चल रही है ना मैथ के साथ साथ, सब चीज टेस्ट होती है। तो सेक ए का दूसरा जो पेयर है ना, पेयर का जो दूसरा पार्ट है सेक बी का, सेक बी का पेयर है साइन है, ढूंढ लो, साइन है ये रहा। और कॉट बी का दूसरा, कॉट बी का दूसरा कॉट है, इसको ढूंढ लो, कॉट ए कॉट बी। तो क्या हो गए, ये जो ये 1 हो गया इंटू हो गया 1, तो ये भी 1 हो गया। इतना बड़ा बटे लगाने की जरूरत नहीं है। 1/1 क्या होता है हमेशा, हमेशा से क्या होता है 1, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये कितना आसान है, ये वाला हुआ समझ में आया। मैं कह रहा हूँ आपको, इसको देख लो जरा एक बार, इसको ध्यान से देख लो, ठीक बात हो गई, ये कहना चाह रहा था मैं, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई, ऐसे हम लोग करते हैं। चलो ये देखो ये हो गया, हटाते हैं इसको, पॉज करके लिख लेना इसको। एक क्वेश्चन और देखना, सेम ऐसा ही था, ईयर मेरे को याद नहीं है, ठीक है, शायद 18 का था शायद। इसको हटाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। दोबारा से सेम एज इट इज लैंग्वेज का ही, यदि यदि a प्लस बी जुड़ के 90 हो, ठीक है, और a जो होगा वो b से बड़ा हो, a b से बड़ा हो, तो क्या होगा, tan a इंटू साइन ए, tan इंटू साइन है, ठीक है, इंटू कॉट बी, इंटू कॉट बी, इंटू टेन बी, इंटू टेन बी, ठीक है, अपॉन साइन बी भी है, क्या है साइन बी, ठीक है, साइन बी है, समझ आ रहा ना, ये हो गया। अब सुनो, ये था कॉट ए इंटू टेन ए इंटू कॉट बी इंटू टेन बी, ठीक है, और कॉस ए। इसको देखो क्या लग रहा है क्वेश्चन, यदि a प्लस बी जुड़ के 90 हो, a b से बड़ा हो, ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ जो वो क्वेश्चन कराया था ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c इंटू में, वो तब था जब a b c जुड़ के तीनों 180 हो, हम वो भी कर लेंगे, नो टेंशन। लेकिन आगे इसको देखते हैं, क्या इस पर कोई पेयर बन रहा है या हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। tan a का दूसरा पेयर ढूंढो, tan b है यहाँ पर, sin a का दूसरा ढूंढो, sin a का दूसरा कहाँ है, sec b, क्या है ये sin a का sec b, नहीं है, sin a का sec b नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, tan a का tan b मिल रहा है, cot b का cot a ये भी नहीं मिल रहा है, cot b का cot a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो 1 होगा, ये 1 होगा, sin a का नहीं मिल रहा है हमारे पास sec b, ठीक है, sec b नहीं मिल रहा है, और sin b का भी नहीं मिल रहा है, ये 3 है, ये तो जुड़, ये तो इंटू होके 1 हो गए, 1 हो गए, ऊपर आ गया sin a cot b, ठीक, sin b, क्या है sin b, सिंप्लीफाई करना जितना, cot a का दूसरा पेयर cot b, ठीक है, tan a का दूसरा पेयर tan b, ठीक है, ये तो ये 1 हो रहा है, नीचे सिर्फ cos b बचा, सॉरी cos a बचा। अब मैं अगर कह दूं ये दोनों एक ही हैं, तो मैं कह दूं ये दोनों एक ही हैं, तो कैसे कह दें,
साइन बी को क्या साइन 90 माइनस ए नहीं लिख सकते, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो ये तो कट गया, इसको ये कट गया, देखो इसको डार्क में ये कट गया ऐसे, ये कट गया हमारे पास। ठीक, अब क्या बचा साइन ए इंटू कॉट बी, साइन इंटू कॉट बी, और अच्छे से सिंप्लीफाई करना हो तो कॉट बी को लिख सकते हैं टेन ए, कॉट बी को लिख सकते हैं टेन ए, तो साइन ए इंटू टेन ए, टेन ए क्यों लिख सकते हैं कॉट बी को, कॉट 90 माइनस बी और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। ठीक है, या इतना ही रखो साइन ए टेन ए, शायद यही आंसर था ऑप्शन में, साइन ए टेन ए, देख लो ये रहा, दिख रहा है, ये है। आइडेंटिटीज क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मूला क्या था, क्या बनाया, ये दो। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरह से शुरुआत जब भी करो, कहते हैं ना कभी जब भी चाहो तब, जब जागो तब सवेरा। अभी आपने शुरुआत कर दी प्रैक्टिस तो बढ़िया, अभी बहुत सही टाइम है, टाइम बस वेस्ट मत करना, ये वाली बात है। कॉन्सेप्ट हमारे पास थे, क्वेश्चंस हमारे पास थे, हमने लिंक निकाली है, फॉर्मूले तो तमाम है। 10वीं तक क्या किया था, फॉर्मूले याद कर करके ही तो रजिस्टर बेचे हैं रद्दी में, फायदा क्या हुआ, फायदा ही उठाना है, प्रैक्टिकली हमें यूज करना है। कैसा है कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन रखा है, हमें समझ में आना चाहिए हमें ऐसे करना है। अच्छा, ये तो हो गया एकेडमिक लेवल के हिसाब से। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, थोड़ा सा आइडिया कैसे चेंज है, वो पिक्चर थी ना इसमें बोलता था आइडिया थोड़ा चेंज, तो आइडिया थोड़ा चेंज ऐसा है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी है। ट्रिक इस्तेमाल क्या करनी है, ट्रिक हमारे हाथ में है, मतलब गलत नहीं होगा, एक्यूरेसी के साथ है वो, क्योंकि हमने खुद निकाली है। ठीक है ना, ऐसे करके ये फॉर्मूला तो हमने पढ़े नहीं। ठीक, हमारे पास कंडीशन दे दी गई, अगर ए प्लस बी 90 है तो ऐसा भी हो सकता है। रेशो, फॉर्मूले बने हैं रेशो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, रेशो से ही बने हैं, फिर कंडीशन के ऊपर है, इफ ए प्लस बी बराबर 90 है तो ऐसे होता है, ये होता है। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ आपसे, देख लो, इसको पॉज करके लिख लेना, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक बात है, हटाएं इसको, ये रहा। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका, ये था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथ्स में जब मजा ना आए ना तो छोड़ देना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, कोई टीचर ऐसे नहीं कहेगा, लेकिन यही क्यों बोझ लगने लगे तो बेकार है। मजा आए तभी बात है, मजा तब आएगा जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहोगे, कॉन्सेप्ट में बनाते रहोगे, तब मजा आएगा, अन्यथा नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, तो देखो क्या हम कह दें इससे, फिर देखो कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन उसके बनेंगे देखेंगे। 1/cot A बराबर 1/cot B होता है, मैं बोल दूं तो, ठीक है, और tan A बराबर 1/10 B होता है। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से sin A बराबर 1/sec B होता है। समझ में आ रहा है? इसी से बन रहा है, इसी से बन रहा है। ठीक, बात समझ आ रही है? cot A बराबर क्या होता है 1/cot B, tan A बराबर क्या होता है 1/10 B, और sin A बराबर क्या होता है 1/sec B। इसी से निकाला, 1 कर दिया है, tan A है तो 1/10 B। ठीक है, तो क्या इसी से बना सकते हैं cot A बराबर 10 B, cot A बराबर 10 B, तो tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, sin A बराबर cos B। देखो इसको, sin A बराबर cos B। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजेदार रिजल्ट है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ जब तक मजा आए तब तक पढ़ो, उसके बाद नहीं। समझ में आ रही है? ये कह रहा हूँ मैं। ठीक, ये रिजल्ट है, इसको देखो, मस्त बढ़िया है रिजल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रिजल्ट बना हुआ है आपका, a प्लस बी बराबर 90 तब। लेकिन हाँ, ये भी तो चीज है, इसको भी अंडरलाइन करना, अगर a प्लस बी बराबर 90 तो ही बात हो रही है ये, अन्यथा नहीं हो पाएगी फिर ऐसे। ये फॉर्मूला है, जबरदस्त चीज है। यानी कि अगर हम कह दें, अगर a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है, तो जो cot A होगा ना वही tan B भी होगा।
ये बात कह रहा हूँ मैं। ठीक, इसको लिख लेना फॉर्मूले, इसको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तब मजा आने लगेगा। हो सकता है अभी ना थोड़ा सा आ रहा हो कि भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो क्वेश्चन करके नंबर लाना है। तो हड़बड़ाहट में तो कोई नॉलेज आती नहीं है। पहली बात, ईमानदारी से तसल्ली से समझने पर आएगी। स्पीड तभी बनेगी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाओ, कॉन्सेप्ट देखते जाओ, क्वेश्चन से रिलेट करते जाओ। रिलेट करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक, रिलेट करके तो निकाला, ये था, इससे नया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से बैठेगा। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा है, हो सकता है क्वेश्चन दिया उसमें ये वाला लग जाए कॉन्सेप्ट, या फिर ये वाला लग जाए, या फिर ये वाला लगे, ये। ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो फॉर्मूला फॉर्मूला जो दिए हुए थे ये बहुत मेन है, क्योंकि इसको लिख दिया है हमने सोल। पहले भी मैंने बताया था, आत्मा है ट्रिग्नोमेट्री की, बल्कि मैथ्स में भी यही होता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के नहीं जा सकते आप, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अर्थमेटिक में तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया, नंबर सिस्टम है उसको समझ लिया, ये कर लिया, इसमें नहीं हो सकता। तो देखो, आशा करता हूँ समझ में आएगी क्लास, बढ़िया क्लास, जबरदस्त फॉर्मूलेस के साथ हमने डिस्कस किया। आपसे ये आशा करता हूँ, अगर कोई दुविधा है, कोई कष्ट है किसी भी प्रकार का, तो यू कैन कमेंट में कमेंट कर सकते हो। उस पर बहुत अच्छे से हम लोग विचार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, करने लायक होगा तो उस हिसाब से, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक दो फॉर्मूले और थोड़े से रहकर उस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पूरी क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा वादा। और जो हमने बताया था 10A 10B 10C बराबर 10A प्लस 10B प्लस 10C, और यही कॉट वाला, उस पर कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये तो फॉर्मूले की क्लास हुई हमारी। थोड़े बहुत बीच में क्वेश्चन देखे हमने एसएससी के, ये हो गए प्रीवियस ईयर। अब आप इसका रिवीजन करिए और टिप्स पे रखिए फॉर्मूले, टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में उद्देश्य होगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना हमारा, फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर कह रहा हूँ, कोई भी कष्ट, कोई भी दुविधा, कैसा भी सुझाव, कैसा भी सजेशन है, कमेंट करके बताएं, तो हम लोग उस पर आगे गो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये हुई विद फॉर्मूले के साथ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।